किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल पर पहुंचना हो तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों की। हेलो नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आज एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से और अपने ना हार मानने वाले एटीट्यूड से अपना नाम देश और दुनिया में रोशन किया। उनके लिए ये लाइन परफेक्ट है, चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, नहीं तो अपना रास्ता खुद बदल जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं अपना एक पैर गंवा कर भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली मानसी जोशी की कहानी के बारे में। कोई और हो तो थक हार कर बैठ जाए, मगर मानसी जोशी हारने वालों में से नहीं थी। वह तो किसी और ही मिट्टी की बनी है। दुर्घटना में अपना बायां पैर खोने के बाद मानसी न सिर्फ चली बल्कि 7 समंदर पार जाकर बैडमिंटन खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। ज़िंदगी कभी कभी ऐसी करवट लेती है कि उस समय लगभग हर व्यक्ति बिखर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो गंभीर विपत्ति की तपन से तप कर सोने की तरह निखर जाते हैं और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। ऐसी ही महान शख्सियत हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी, जो निराशा की गहराइयों से एक फिनिक्स तक उठी हैं। आज वह न केवल पैरा एथलीटों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है और अपने आसपास के लोगों को रोशन करने के लिए आशा की किरण की तरह चमकता है। विपत्ति के समय अपने भाग्य को स्वीकार करना और हार मान लेना सभी के लिए आसान है ना, वही फिर से खड़े हो जाने और आगे बढ़ने के लिए अकल्पनीय इच्छा शक्ति लगती है। शायद यही सबक मानसी जोशी की जीवनी कहानी हम सभी को सिखाती है। मानसी जोशी का जन्म 11 जून 1989 को हुआ था। वह एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनकी गिनती दुनिया के शीर्ष 10SL3 श्रेणी के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में होती है। मानसी जब 6 साल की थी तब से बैडमिंटन खेल रही है। मानसी के पिता का नाम गिरीश चंद्र जोशी है। उनके पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं। मानसी ने 2010 में मुंबई के के जे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मानसी का एक भाई है और वह भी एक बैडमिंटन प्लेयर है। दिसंबर 2011 में मानसी रोज की तरह स्कूटी से अपने ऑफिस जा रही थी, मगर सामने से एक ट्रक ने गलती से मानसी को कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में मानसी ने अपना बायां पैर खो दिया। 45 दिनों तक अस्पताल में तकलीफ झेलने के बाद मानसी ने हिम्मत नहीं हारी। शरीर से लाचार होने पर भी मानसी ने अपने मन की मजबूती बनाए रखी। पैर के जख्म भरने के बाद आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे चलना शुरू किया। धीरे धीरे मानसी ने अपनी चाल बढ़ानी शुरू की। मानसी ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा तो दिए, मगर यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था। वैसे भी जीत का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजर कर निकलता है। मानसी के पिता गिरीश जोशी ने बताया कि अस्पताल में मानसी के दोस्त और रिश्तेदार उनसे मिलने आया करते थे और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद मानसी को नकली पैर लगाए गए और मानसी ने हिम्मत और अभ्यास से नकली पैरों की भी आदत डाल ली। एक बार नकली पैरों की आदत पड़ जाने के बाद मानसी ने नौकरी भी फिर से शुरू कर दी। बचपन से मानसी अपने पिता के साथ बैडमिंटन खेला करती थी। मानसी ने पुराने शौक को फिर से जिंदा किया। जब कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में मानसी ने 2 पैरों पर खेलने वालों को हराकर चैंपियनशिप जीती तो जैसे मानसी को अपने जीवन की दिशा ही मिल गई। पहली बार में मानसी को महाराष्ट्र के पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन में चुन ली गई। उसके बाद तो मानसी ने पीछे मुड़कर नहीं दिखा। अब तो उसके हौसले बुलंद थे और उड़ान आसमान की ओर थी। पहली बार में ही इंटरनेशनल लेवल पर मानसी का सिलेक्शन हो गया। इसके लिए मानसी अकेले ही उड़ीसा गई। मानसी के पिता बताते हैं कि अब सब ने मिलकर यह तय किया कि मानसी के आगे पूरा जीवन पड़ा है और उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसलिए टूर्नामेंट खेलने के लिए मानसी अकेले ही जाया करेगी। इस तरह मानसी ने देश भर में अकेले ही कई टूर्नामेंट्स खेले। मानसी के पिता इस बीच परिवार के साथ अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। मानसी मुंबई में नौकरी और बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलती रही। मानसी को अब अपने जीवन की मंजिल मिल चुकी थी। नौकरी के साथ वह अपने खेल से न्याय नहीं कर पा रही थी और एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई से अहमदाबाद चले गई। अहमदाबाद पहुंचकर मानसी पूरी तरह बैडमिंटन में लग गई। वहां स्पोर्ट्स सेंटर में वो कोचिंग लेने लगी। इसी बीच मानसी ने कई पुरस्कार भी जीते
और मानसी ने 2015 में इंग्लैंड में हुई पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल का सिल्वर मेडल भी हासिल किया। और मानसी को सेमिनारों में लेक्चर देने के लिए भी बुलाया जा रहा था और वह अपने जीवन और लगन की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित कर रही थी। यहीं किसी सेमिनार में मानसी की मुलाकात जाने माने बैडमिंटन कोच गोपीचंद पुलेला से हुई। मानसी ने उनसे उनकी एकेडमी ज्वाइन करने की ख्वाहिश जताई। गोपीचंद ने वादा कर दिया और मगर यह इतना आसान भी न था। मानसी ने ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए गुजरात राज्य को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में अर्जी दी। बैंक के अधिकारियों ने मानसी का प्रोफाइल देखकर उसे अपने बैंक के आईटी विभाग में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दे दी। साथ ही बैंक ने मानसी को पूरी तरह अपने खेल में ध्यान देने को कहा और रोज ऑफिस न आने की भी सुविधा दे दी। इस तरह कड़ी मेहनत और तैयारियों के बीच वह समय आ ही गया जब अगस्त 2019 में मानसी ने स्विट्जरलैंड के बासेल में पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मानसी के लिए यह जीत भी इतनी आसान नहीं थी। फाइनल में उनके सामने 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी पारुल परमार थी। मानसी इससे पहले पारुल से कई टूर्नामेंट में हार चुकी थी और इस वजह से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह चैंपियनशिप जीत पाएगी। पर 21-12 और 21-7 के स्कोर से मानसी ने पारुल को मात देकर महिला एकल SL3 के फाइनल में 21-12 21-7 से जीत हासिल की। इस कैटेगरी में वो खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनके एक या दोनों लोअर लिम्स काम नहीं करते और जिन्हें चलते या दौड़ते समय संतुलन बनाने में परेशानी होती है। तो साथियों, कहानी छोटी है लेकिन संदेश बहुत बड़ा देकर गई है। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर घबराना नहीं है और ना ही हौसला छोड़ना है। एक न एक दिन मंजिल ज़रूर हमारे साथ होगी। सैल्यूट टू यू मानसी जी, प्राउड ऑफ यू। अंत में यही कहना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए।